नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 37 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। इनकी उंगलियों में किस प्रकार की गतिविधि है, इनकी रेखाओं में किस प्रकार की गतिविधि है और पर्वत इनके क्या कहते हैं, इन सब पर मैं प्रकाश क्रम से डालूँगा और अंत में इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा जब जब सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक पहुँचे या उसके आसपास तक पहुँचे तो ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है। इसमें कह सकते हैं कि व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता होती है, व्यक्ति बौद्धिक सोच अच्छी रखता है, व्यक्ति दूसरे के आगे हाथ कम पसारता है, फैसले लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रयास करता है। तो ये अच्छी उंगली होती है। ऐसे व्यक्ति कम उम्र से ही कुछ ना कुछ धन के आगमन पैदा कर लेते हैं। यहाँ बात करता हूँ आपके प्रथम पर्व मानसिक पर्व के बारे में। मानसिक स्थिति के लिए इस पर्व को देखा जाता है, भाषा शैली के लिए या गले के रोगों के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पर ये स्थितियाँ सारी की सारी मजबूत हैं। इस तरह की कोई भी मनोस्थिति खराब नहीं है। सेकंड पर्व पर माइनस रेखाओं का प्रभाव न होना, बुरे चिन्हों का प्रभाव न होना, यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से भाषा शैली उसकी सुंदर है। तीसरे पर्व पर राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई देता है। जब जब ये राहु रेखाओं का प्रभाव हल्के स्वरूप में दिखाई दे, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, हल्के स्वरूप में दिखाई दे रहा है, यानी कि धन के आगमन से आप स्वयं में संतुष्ट नहीं हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, आँखों का कोई रोग नहीं, किसी प्रकार से बीपी का कोई रोग नहीं, किसी अग्निकांड की संभावना नहीं और साथ ही साथ हृदय से संबंधित रोग भी नहीं। सेकंड पर्व बिल्कुल सामान्य स्वरूप अच्छा है, यानी राज्य सरकार से कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन नुकसान के कोई भी यहाँ पर योग दिखाई नहीं देते। तीसरा पर्व पिता से सपोर्ट के लिए जाना जाता है। इसमें उंगली शनि की या सूर्य की मिली हुई है और इसमें हल्की रेखाएं हैं। हाँ, पिता से इनको सामान्य रूप से सहयोग मिला है या ये बुढ़ापे तक अपने माता पिता की सेवा करने वाले हैं। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व से। यहाँ से अगर वर्तमान में देखता हूँ तो किसी भी प्रकार की यहाँ से कोई भी स्थायी रोग आपके शरीर के अंदर नहीं है। किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द नहीं है, किसी प्रकार से कोई लॉटरी का योग नहीं है और किसी प्रकार से यहाँ पर किसी संभावना यानी एक्सीडेंट्स की दिखाई नहीं देती। सेकंड पर्व की बात करता हूँ तो यहाँ पर राहु रेखाओं का प्रभाव आ गया। ये अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता। जब जब ये रेखा लगेगी तो निश्चित रूप से 2 या 3 गतिविधियां हैं, उनमें से व्यक्ति को निश्चित रूप से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, कर्ज का सामना, यानी कुछ ना कुछ कर्ज है। नंबर 2, किसी को व्यक्ति पैसा दे दे तो व्यक्ति का पैसा लौट करके ना आए। और तीसरा, यहाँ पर धन के लिए संघर्ष। तीसरा पर्व की बात करता हूँ, यहाँ पर राड़ी रेखाओं का आना, यानी परिवार के संचालन में दिक्कतों का आना, यानी परिवार को जैसे सुव्यवस्थित तरीके से चलाना चाहते हैं ऐसा नहीं चल रहा है। आइए आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में बात कर लेता हूँ। यह उंगली छोटी है सूर्य की उंगली से, यानी व्यक्ति जिस स्थान पर है उससे तो तरक्की जीवन में करेगा आगे। यहाँ प्रथम पर्व पर शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के कोई रोग नहीं है, लेकिन सेकंड पर्वत पर छोटी छोटी रेखाओं का प्रभाव जो वर्तमान में हो सकता है पिछले समय में लंबा रहा हो, अब यहाँ हल्का हल्का सा रह गया है। यानी कि अब तो ये योग ही नहीं रहा भाई, आपके जीवन में पत्नी नहीं रही है, तो इसके बारे में आपसी मतभेद की तो बात करना या कुछ और बात करना ये तो यथार्थ से ठीक नहीं होगा। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी माइनस रेखाओं की। ये रेखाएं लग जाए तो व्यक्ति संतान से चिंतित होता है, यानी संतान कैसे होगी, संतान का क्या होगा, या संतान के बारे शिक्षा के बारे में या उनके ऊपर सही रुपये से इन्वेस्टमेंट ना होने के बारे में इस तरह की चिंता बनाता आपका ये तीसरा पर्व है। यहाँ अंगूठे के प्रथम पर्व की बात करता हूँ। यहाँ पर
बहुत ज़्यादा भूख नहीं है लग्जीरियसता के लिए, सामान्य रूप से अपने धन के आगमन से अपने जीवन को चलाना, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। सेकंड पर्वत पर जो रेखाएं हैं वह तर्क शक्ति की रेखाएं होती हैं। जब ये रेखाएं माइनस रूप में लग जाए तो व्यक्ति ऐसे ही किसी की हमें हाँ नहीं मिलाता है, थोड़ा सा बहस भी कर लेता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी, इसके बाद में सीधा सीधा आपके पर्वत के बारे में बात करेंगे, और वो पर्वत है आपका यहाँ पर बुध का पर्वत। ये बुध पर्वत, और इस पर देखिए रेखाओं अगर देखें तो एक तरह से दिखाई सी नहीं देती, यानी कुल मिलाकर के यदि मैं इनको देखूं तो यहाँ जो रेखाएं छोटे मोटे बैलेंस के साथ चलती हैं, इसका मतलब है व्यक्ति जो धन के संबंध हैं उनसे कुल मिलाकर संतुष्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि धन के आगमन नहीं बन रहे हैं, धन के आगमन तो बन रहे हैं, लेकिन व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यदि आप देखेंगे तो वैसे तो आपको दो मुखी दिखाई देगी अंत में जाकर के। पहले सूर्य पर्व के बारे में बात कर लेता हूं मैं। हृदय रेखा से पहले सूर्य पर्व के बारे में बात करते हैं। सूर्य पर्व और ये रेखाएं बहुत अच्छी आपके पास जा रही हैं, यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यदि राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करे तो व्यक्ति को सफलता मिलती है, लेकिन शुरुआती जीवन में थोड़ा संघर्ष रहता है और उस संघर्ष से व्यक्ति स्वयं को स्थापित करता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर वो योग थे, यदि आपको मिल गई हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो योग थे कि यदि आप थोड़ा मेहनत करते तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से संबंधित लाभ को प्राप्त कर लेते। लेकिन वर्तमान में यह हृदय दुखित क्षेत्र भी है, क्योंकि हृदय रेखाओं पर जो ये ज़्यादा कट्टम वाली रेखाएं हैं, इनका प्रभाव मन को दुखी करने वाला भी है। राजनीतिक क्षेत्र से किसी प्रकार का लाभ नहीं है। यहाँ बात करता हूँ आपके भाग्य पर्व के बारे में। अच्छी बात यह है कि सम पर्व आपका भाग्य पर्व है और उस पर रेखाओं का गमन भी बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के अब जो गठित घटना हो चुकी, अचानक से कैसे भी समझिएगा, तो उसको ऐसा कह सकता हूँ कि आपकी मुझे विवाह रेखा से ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि आपके साथ ऐसा घटनाक्रम होना चाहिए था। हो सकता है कि कोरोना काल का कहीं ग्रसित ना हो गए हों आप या किसी वजह से, लेकिन आपके हाथ से ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। कुल मिलाकर यहाँ पर भाग्य पर्व आपका आपके साथ है, आपका धीरे धीरे आगे भाग्य और आपका साथ देगा। बृहस्पति पर्व, और बृहस्पति पर्व पर यदि आप देखेंगे तो एक रेखा तो यहाँ हृदय रेखा से पहुँची है, उसने यहाँ पर यव का चिन्ह बनाने का प्रयास किया है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में इतना बोलता हूँ कि ये यहाँ से जो रेखाएं हैं ये कोई ज़्यादा खराब नहीं है। इनसे किसी भी रेखा का गबन शनि पर्व की तरफ है, किसी प्रकार से थोड़ा सा आड़ी रेखा है, उस आड़ी रेखा से कहते हैं बृहस्पति के पर्वों में कमी आना, यानी कि धन के आगमन के लिए संघर्ष होना, पत्नी का वियोग होना, संतान के लिए चिंतित होना, इस तरह का पर्व यहाँ पर सामान्य रूप का है। हृदय रेखा की गति बहुत ज़्यादा खराब है। उसके नीचे जहाँ बहुत सारे एक्स लगे वहीं बहुत सारे पीड़ित रेखाएं नीचे की तरफ लगी। हमारे विज्ञान के अंदर दो मुखी रेखा हो गई, यानी जीवन का अंत अच्छा हो जाएगा, चिंता ना करें। लेकिन इसके नीचे जितनी गतिविधि खराब होती है, हृदय रेखा के नीचे जितनी गतिविधि खराब, उतना जीवन व्यक्ति का परेशान। यहाँ तीन चीज़ें इसके द्वारा जाती हैं। नंबर एक, पत्नी, कभी हम तो बोलते हैं भाई पत्नी से संबंध खराब। अब पत्नी बेचारी छोड़ के चलेगी तो संबंध खराब ही हो गया ना उसके साथ, आपके साथ रही तो अच्छा जीवन होता। नंबर दो, व्यक्ति के मन के अंदर बहुत सारी चिंताओं का गमन चल रहा है। नंबर तीन, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई दी जो अच्छे संकेत नहीं थे। यहाँ बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। इसमें दो रेखाओं के बारे में ज़रूर मैं बात कर लेता हूँ। ये ऊपर की तरफ एक हृदय रेखा से जाकर डाउन होकर के रेखा बनी, यहाँ से जाकर डाउन रेखा बनी। बृहस्पति से हृदय रेखा का डाउन होना या मंगल पर्वत से हृदय रेखा का काटना, ये एक तरीके से पत्नी के साथ तालमेल में कमी आना या पत्नी के साथ का वियोग का सामना करना या पत्नी से अनबन का सामना करना, इस तरह के लिए मानी जाती हैं वो ऊपर वाली रेखाएं। और कभी कभी उनका योग ये भी जाना जाता है कि जानकारी में विवाह होता है, अलग मैरिज होती है।
तो चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर निम्न मंगल रेखाओं की। ये रेखाएं लगातार यहाँ से चल रही हैं और निकल करके ये बुध पर्व तक, सूर्य पर्व तक, यानी इनकी गति इतनी ज़्यादा है जो आपकी आयु रेखा को भी काटती है, बुद्धि रेखा को भी काटती है और आगे तक बुध पर्वत और सूर्य पर्वत तक जाती है। यानी व्यक्ति के साथ में बहुत संघर्ष है, मेहनती व्यक्ति है लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा है। अब देखिए हृदय रेखा, यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा, एकदम बुद्धि रेखा का अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर आप मुझे दिखला रहे हैं 37, उससे भी पहले आपकी यहाँ पर लगातार बेल पड़ी हुई है। बुद्धि रेखा में बेल होना, आयु रेखा में बेल होना व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि जीवन बहुत शुरू से अच्छा रहा है, संघर्ष रहा है, बुद्धि सही निर्णय नहीं लेती है। कुछ भी बहुत सारी बेल पड़ने से पति पत्नी के बीच में कुछ ना कुछ विसंगतियाँ भी हो जाती हैं, आपसी तालमेल में कमी भी आती है। ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाली ये बुद्धि रेखा। अब इसका उदय जो हुआ है नए प्रकार से हुआ है, यानी ये यहाँ से जो उदय हुई है, इस प्रकार से जो ये नया उदय हुआ है, ये आप यहाँ समझिए कि यहाँ से एक नया उदय हुआ और यहाँ से आप जीवन को एक नया सबक लेकर के आगे चल रहे हैं। और पिछली जो रेखा जो इतनी सारी XYZ बना के चल रही थी रेखाएं, उनका पतन हो गया है। यानी यहाँ से आपके जीवन की एक नई शुरुआत और उससे आप सही रूप से आगे बढ़ पाएंगे डिसीजंस लेकर के। तो ये इस तरह की यहाँ पर स्थितियाँ। और इसके बाद बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। यहाँ से किसी झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमे की कोई भी संभावना नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। दूसरा चित्र है कोई, ये देखिए आपका ये चंद्र पर्वत है। इसमें बहुत सारी रेखाएं एक गतिमान रेखा में लगती है। मुझे लगता है कुछ आड़ी रेखाएं भी इनको काट रही हैं। ये गतिमान रेखा यानी ये मन के अंदर चलने वाली वो स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मन में विचार चल रहे हैं, क्या हो, कैसे हो, कब होगा, क्या होगा। इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पे चंचलात्मक रेखाओं के रूप में मानी जाती है। इससे व्यक्ति स्थिर रूप से डिसीजन नहीं ले पाता। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को पानी से संबंधित, दूध से संबंधित या तरल पदार्थों से संबंधित व्यवसाय में नुकसान भी होता है अगर वर्तमान की स्थिति देखें तो। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। यहाँ ये रेखा शुक्र पर्व से निकली, यानी निश्चित रूप से एक वो रेखा है जो बताती है भाई संतान से सुख सहयोग और पत्नी से भी सुख सहयोग। कभी कभी ऐसे व्यक्ति की पत्नी नौकरी करने वाली भी होती हैं। यहाँ पर व्यावसायिक रेखाओं को मैं बहुत मजबूत नहीं कहूँगा, मैं तो व्यवसाय के लिए मना ही करूँगा कि व्यवसाय ना करें तो ज़्यादा अच्छा आपके जीवन के अंदर रहने वाला है। तो ये इस तरह का यहाँ पर स्थिति। और इसके बाद बात करता हूँ भाग्य रेखाओं के बारे में। आपको जो भाग्य रेखाओं का संबंध दिखाई देगा उसमें सूर्य पर्व से भी संबंध होगा। ये एक शुक्र पर्व से निकल करके संबंध बनेगा। शुक्र पर्व के अंदर से जब भी रेखा भाग्य पर्वत को जाती है तो इसका मतलब होता है मकान निर्माण। एक सवाल का जवाब मैं आपका दे दूं, जमीन मकान का क्या योग है। ये जो रेखा आपकी शुक्र पर्व से निकल कर के भाग्य पर्व पर जा रही है, यहाँ पर इस गणित में अगर मैं कहूँ तो आपके मकान या ज़मीन खरीदने का जो योग है वो बन रहा है इस रेखा के द्वारा। शुक्र पर्व से निकल के चली थी, यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकता हूँ कि लगभग 42 से 45वें वर्ष के बीच में आपको ये योग प्राप्त होगा, मकान वाला, ज़मीन या मकान का। दूसरा भाग्य रेखा सपोर्टिंग जा रही है बीच में से, वो भी भाग्य पर्व पर जा रही है। और तीसरी रेखा भी जा रही है। कुल मिलाकर ये निश्चित रूप से जो दूसरी वाली भाग्य रेखा है बीच वाली समय, ये आपके जीवन में वर्तमान से ही गति अच्छी कर रही है। यानी अब से लेकर के आगे आपको किसी समस्या का सामना नहीं है और सही रूप से आप अपने नौकरी को स्थापित रूप से कर पाएंगे। यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी ज़्यादा उठान गिटान नहीं आएगा। बराबर में सपोर्टिंग रेखा भी है। थोड़ा सा हो सकता है कि किसी अगर व्यवसाय को करेंगे तो उसमें अगर सप्लाई जैसी चीज़ का ज़्यादा लेंगे, यानी ठिए बंदी दुकान ना होकर के सप्लाई जैसा इस्तेमाल होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। कभी कभी नौकरी के लिए व्यक्ति को रोज़ाना गमन करना पड़ता है,
तो बहुत ख़राब रेखा नहीं है, आगे ठीक ठाक आपकी रेखा है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम आपकी मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा आपके पास ये रेखा यहाँ पर कवच रेखा के रूप में चल रही है, और अगर इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं देती है, लेकिन सामान्य रूप से इसका सहयोग आपके पास है। शुक्र पर्व बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर टूटी टूटी बहुत सारी रेखाएं बिखरी पड़ी हैं। इनको जब इतनी ज़्यादा ब्रेकेज करने लगें, अगर लंबी लंबी होती हैं तो अच्छा फ़ायदा होता है। जब टूट टूट कर इस प्रकार से चलती हैं तो ये शुक्र के पर्वों में कमी लाती है। जैसे पत्नी का वियोग, जैसे बच्चों को सुख ना देना, जैसे अच्छे संसाधनों में ना रहना, इस तरह की बहुत सारी स्थितियों को बताने वाली ये यहाँ पर्वत की स्थिति। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपकी यहाँ पर, और वो रेखा है आपकी आयु रेखा। आयु रेखा, और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ी सपोर्टिंग भी है, कुछ परिवार का सहयोग भी है। इस तरीके से जब बना के चल रही है, और मैं हस्तरेखा को ज़्यादा 5 साल तक के लिए मानता हूँ, पढ़ना चाहिए। इससे ज़्यादा पढ़ना और किसी को बहकाना डराना ये अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पर आयु रेखा की बात करता हूँ तो वो तो 76-77 वर्ष से कम तो है नहीं, आगे भी रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। तो ये तो एक पढ़ने का जो तरीका है होता है, और इसमें कई चीज़ ऐसी होती हैं जिसका गणित में यहाँ करके बताता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे गणित को फिर लोग समझ जाते हैं और उसको फिर फॉलो करने लगते हैं। तो चलिए अब बताता हूँ क्या दूसरी पत्नी का योग है। आपने मुझसे पूछा क्या दूसरी पत्नी का योग है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपके पास में निश्चित रूप से है, इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरी पत्नी का योग आपके पास में है। और ये स्थिति आपको लगभग 39 से 40वें वर्ष के अंदर, मुझे लगता है उस समय आपका विवाह का संपन्न हो जाएगा। तो ये कुछ पूजा पाठ बताऊंगा, वो करेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो विवाह तो दूसरा है, और वो लगभग 39 से 40वें वर्ष में है। और क्या पूजा करूं, क्या करना चाहिए, ज़मीन मकान का मैंने बता दिया। आपको पूजा पाठ के लिए मैं अवश्य बताना चाहूँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके जीवन के अंदर सब कुछ सामान्य रूप से ठीक हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप शुक्रवार के दिन किसी भी देवी मंदिर के अंदर दूध का दान, या आप कह सकते हैं कि बर्फ़ी का भोग लगाया है, और किसी भी एक शुक्रवार को जाकर के आप उनके किसी मंदिर में पंडित से बात कर लीजिएगा, और जो उनको पहरावनी पहनाते हैं, जैसे पूरा वस्त्र पहनाते हैं या जो भी आपसे संभव हो सके तो वो पहनाइएगा। और शुक्रवार के दिन मैंने आपको दूध बताया है, बर्फ़ी का भोग बताया है, चमकीले सफ़ेद वस्त्र माता रानी को चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है, दूसरे कलर के भी चढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ माँ बहन बेटियों का सम्मान करें, और साथ ही साथ बहन बुआ बेटियों को जितना आप उनके बड़ों के चरण स्पर्श करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा। और इसके अलावा आपको पढ़ना होगा प्रतिदिन सारी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा सप्तशती में एक देवी कवच होता है, उसको पढ़िएगा आप, उससे आपका स्वास्थ्य भी होगा। और ये शुक्रवार का जो मैंने उपाय बताए हैं ये सब करेंगे तो आपके जीवन में संसाधनों के साथ साथ आपका जीवन अच्छी तरह से सुखी भी हो जाएगा। बस पूजा में कोई ज़्यादा नहीं है। रतन यदि आप कोई पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस उंगली के अंदर पहन सकते हैं। एक पुखराज तो नहीं पहनना है आपको, इसमें पहनना है आपको ओपल। तो यदि आप ओपल पहनना चाहें तो इसमें ओपल पहन सकते हैं, तो ओपल आपका रत्न बनता है। शुक्रवार की पूजा, देवी कवच पढ़ना, ये सब करिए। आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।